गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास, जहाँ पर हम अपनी इस क्लास में पढ़ रहे थे नरेशन। क्या पढ़ रहे थे? नरेशन पढ़ रहे थे। और नरेशन में अपनी क्या चल रहे थे? बेसिक रूल्स चल रहे थे। क्या चल रहे थे? बेसिक रूल्स चल रहे थे। ठीक है। बेसिक रूल्स में हमने क्या किया था? बेसिक रूल्स में हमने पढ़ा था कि आरबी में किस प्रकार से चेंजेज होते हैं। बेसिक रूल्स में हमने क्या पढ़ा था? आरबी में चेंजेज कैसे होते हैं। ठीक है। क्या पढ़ा था बेसिक रूल्स में? आरबी के चेंजेज। आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस पढ़े थे। आरबी के चेंजेस देखेंगे क्या क्या था। तो रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंजेस थे उसको हमने पढ़ा था। अब हमें क्या बताया गया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें किस प्रकार से क्या चेंज करना था, वो सब कुछ हमें बताया गया था। ठीक है, बताया गया था। लेकिन जो हमारा सेकंड थर्ड जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था वो क्या था? टेंस से रिलेटेड चेंजेस आए। क्या आया था? टेंस से रिलेटेड। टेंस रिलेटेड चेंज के प्रति हमारे माइंड में क्वेश्चन आया था कि सर हमने देख लिया आरबी तो ठीक है, आपने बता दिया कि से को या सेड को टेल वाली फॉर्म में बदलना है, लेकिन जो हम आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हम टेंस करते हैं, इज को बाज में चेंज करते हैं, जो हमने इज को बाज में चेंज किया है वो किस प्रकार से किया है, तो वो चेंजेस देखेंगे। तो इसमें हमारा बेसिक रूल्स का थर्ड पार्ट चल रहा है टेंस रिलेटेड चेंजेस से, जो कि इसमें क्या बताया है कि यदि आरबी में प्रेजेंट टेंस क्या प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो सेंटेंस के आर एस यानी के रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या बताया है कि यदि आरबी में प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस दिया हो, क्या दिया हो? प्रेजेंट टेंस या फिर क्या दिया गया हो? फ्यूचर टेंस दिया गया हो, तो क्या नहीं होगा? सेंटेंस का जो आर एस यानी के रिपोर्टेड स्पीच है, आर एस रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें टेंस संबंधी, किससे संबंधित? टेंस से संबंधित कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? टेंस से रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी जो टेंस से रिलेटेड चेंज होने थे वो कोई चेंज उसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसमें पढ़ेंगे। राम सेज टू सीता, Lakshman is
गोइंग टू फॉरेस्ट। राम सेज टू सीता लक्ष्मण इज गोइंग टू फॉरेस्ट। एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो बात मैंने ऊपर आपको बताई है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, क्या यह एग्जाम्पल उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है? यह एग्जाम्पल उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सबसे पहली बात यही हमें पता होनी चाहिए कि जो हम सेंटेंस में लिख रहे हैं तो इसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है। तो देखिए, राम सेज, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है? सेज है। सेज का मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया, तो प्रेजेंट टेंस है, यही देखना था कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, या फ्यूचर टेंस है कि नहीं है। तो हमें पता क्या चला कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, तो इसका चेंज करते समय हमें क्या करना होगा? देखो, पूरी बात ही यहाँ पे क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पे अगर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो इसमें हमारे कोई चेंज नहीं होगा। किससे रिलेटेड है? टेंस से रिलेटेड। तो लिखेंगे, देखो, सब्जेक्ट, ठीक है, सेज के बाद लिखेंगे टेल और उसके साथ लगा देंगे टेल्स। सेज के स्थान पे क्या लिखेंगे? टेल्स, और आगे लगा देंगे SITA, सीता। टू नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सेज वाले फॉर्म में प्रपोजिशन अप्लाई हो सकता है और टेल्स वाले फॉर्म में प्रपोजिशन अप्लाई नहीं हो सकता, या टेल वाली फॉर्म में क्या नहीं हो सकता? प्रपोजिशन अप्लाई नहीं हो सकता। ये इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, या रूल्स के खिलाफ है कि टेल वाले फॉर्म में हम प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे कंजक्शन का यूज करेंगे, या कंडक्टर कंजक्शन बोल सकते हैं। राम टेल्स सीता दैट लक्ष्मण इज गोइंग टू फॉरेस्ट। क्या लिखा? राम टेल्स सीता दैट लक्ष्मण इज गोइंग टू फॉरेस्ट। यानी हमारा जो थर्ड बेसिक रूल था, उस थर्ड बेसिक रूल में क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में टेंस रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। किससे रिलेटेड? टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस को देखिए और इसको देखिए, कोई भी टेंस रिलेटेड चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा आपको। ये नॉर्मल इंफॉर्मेशंस हैं जो आपके सामने कलेक्ट की जा रही है, आपके सामने रखी जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक एग्जांपल हम फ्यूचर टेंस का और करके देख लेते हैं। ठीक है, अब जब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए भाई? फ्यूचर टेंस के अंदर, अरे फ्यूचर टेंस में विल आ सकता है, सेल आ सकता है ना? विल या सेल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विल या सेल का प्रयोग होता है ना? तो उसी के माध्यम से एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे दूसरा, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा देखेंगे।
सोहन विल से मोहन, रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश। क्या लिखा? सोहन विल से सोहन विल से टू मोहन, सोहन विल से टू मोहन, रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश। तो इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है वो कौन सा है, क्या आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में? रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में क्या आ रहा है भाई? विल से। विल से का मतलब क्या हो गया? विल से फ्यूचर टेंस हो गया। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फ्यूचर टेंस मिला है तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? सोहन टेल मोहन सोहन will tell मोहन that रोहन is स्टडिंग इंग्लिश। देखिए यहाँ पे हमने सीधा किया था सेज था, सेज का हमने टेल्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए विल हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे? साथ में विल लगाएंगे, सीधा टेल नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा? सोहन विल से मोहन को हमने चेंज किया, सोहन विल टेल मोहन दैट रोहन इज स्टडिंग इंग्लिश। मतलब इसमें नो चेंज, क्या करना है? रिपोर्टिंग सेंटेंस में नो चेंज होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटेंस में नो चेंज कब कब होगा? जब हमारे सामने क्या दिया गया होगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फिर क्या दिया गया होगा? फ्यूचर टेंस दिया गया होगा तो इसमें नो चेंज रहेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेज है ना, सेज की जगह क्या हो सकता है? हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है ना। तो ये किसके हैं? हैज हैव ये प्रेजेंट टेंस के हैं। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी हो रही है? प्रेजेंट टेंस की है। तो इसमें हम क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि आई हैव सेड टू राहुल, आई हैव सेड टू राहुल। ये थर्ड एग्जांपल देखेंगे। आई हैव सेड टू राहुल यू मे गो, यू मे गो। ठीक है, क्या लिखा? आई हैव सेड टू राहुल यू मे गो, आई हैव सेड टू राहुल यू मे गो। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो आई हैव ऐसा कैसा आ जाएगा? सेड को किस में बदल देंगे? टोल्ड। अब टोल्ड आया तो टू का यूज होगा नहीं। राहुल दैट यू मे गो, आई हैव टोल्ड राहुल दैट यू मे गो। दैट ही मे गो। हमें टेंस में नो चेंज रखना है, लेकिन प्रोनाउन में तो चेंज हो करना पड़ेगा। ये प्रोनाउन रिलेटेड चेंज भी आपको बताया जाएगा कि ही यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, केवल ये देखना है कि हमारा मे गो पूरा ऐसा का ऐसा है क्या, हेल्पिंग वर्ब और जो मैन वर्ब हमारे सामने रखी गई है वो सेम एज इट इज है कि नहीं है। तो वो एज इट इज है या नहीं है, बिल्कुल एज इट इज है। तो मैंने आपको एक रूल बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो तो सेंटेंस के आरएस में चेंज, टेंस रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना। देखिए इनको कंस्ट्रक्टेड रूप में थोड़ा सा समझ लेते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। सीधी सी मुद्दे की बात यह है कि यदि आरबी के अंदर क्या हो, यहां पे प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है, यहां पे फ्यूचर टेंस हो और यहां पे पास्ट टेंस हो, तो जहां पर प्रेजेंट टेंस है वहां पर आर एस में नो चेंज रहेगा, ठीक है। किसमें, रिपोर्टिंग सेंटेंस के यानी जहां पर आरबी में, किसमें, आरबी में रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो प्रेजेंट टेंस होने पर आर एस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा, नो चेंज होगा, ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस है तो भी नो चेंज होगा, अगर पास्ट टेंस है तो क्या होगा, पास्ट टेंस, इफ आरबी इज इन द पास्ट टेंस, क्या लिखेंगे, इफ आरबी इज इन द पास्ट टेंस, कि यदि आरबी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो क्या करेंगे, देन वी चेंज, आर एस अकॉर्डिंग टू टेंस चेंजेस, कि उस तब हम क्या करेंगे, आरबी को, आर एस को यानी रिपोर्टेड स्पीच को किसके अकॉर्डिंग, टेंस के परिवर्तनों के अकॉर्डिंग, या टेंस का जो रूल होता है, चेंजिंग के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। क्या बताया कि यदि प्रेजेंट टेंस में आरबी प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंज रहेगा, और अगर पास्ट टेंस में हो तो किससे होगा, टेंस चेंजेस रूल्स के अकॉर्डिंग। टेंस चेंजेस रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगर आरबी पास्ट टेंस में है तो उसका चेंजेस क्या होगा। हमने ये दो चीजें देख ली अब तक, ठीक है। यहां तक देखा, हमें समझ में आया कि हमें आरबी जब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो हमें नो चेंज रखना है। अब ये क्या बता रहा है, अब बता रहा है कि यदि आरबी यदि पास्ट में हो, किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, तो क्या करेंगे। अब आरबी जब पास्ट टेंस में है यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो उसको किस प्रकार से चेंज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला इसका चेंज देखेंगे। देखिए पहला चेंज क्या बता रहा है कि यदि आरबी पास्ट टेंस में हो और आर एस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो
आईडीएस बनाते समय यानी इनडायरेक्ट बनाते समय क्या बताया है, आईडीएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसे हम सिंपल पास्ट में या पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। क्या बताया है कि यदि आरबी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में दिया गया हो तो हम उसे किसमें चेंज करेंगे, तब उसे हम पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। अमन सेड टू रमन, अमन सेड टू रमन जतिन गोज टू स्कूल, जतिन गोज टू स्कूल। ठीक है, अब बताओ ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ऊपर जो हमने पोर्शन लिखा था, जो ये मोशन लिखा है, उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम्पल है कि नहीं है। देखिए ऊपर मैंने आपको बताया था कि यदि आरबी में पास्ट टेंस हो और आरएस में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आईडीएस बनाते समय, क्या बनाते समय, आईडीएस बनाते समय इसे हम पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। किस में कर देंगे, पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। चलो देखो इसको चेंज करते हैं। अमन सैड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल दें। सैड को टोल्ड में बदल दिया, प्रपोजिशन टेल वाली फॉर्म में आती नहीं है, तो अमन टोल्ड रमन, अमन टोल्ड रमन दैट जतिन वेंट टू स्कूल, दैट जतिन वेंट टू स्कूल। क्या हुआ, जतिन वेंट टू स्कूल, गोज का क्या हो गया, वेंट हो गया। क्या हो गया, वेंट हो गया। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, किस में हो, पास्ट में, तो सैड सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म आई है। और अगर आर एस प्रेजेंट सिंपल में हो तो गोज यानी एसआईएस वाली फॉर्म यानी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म किसमें यूज होती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज होती है। तो पास्ट अगर आरबी पास्ट में हो और आरएस प्रेजेंट सिंपल में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, आईडीएस बनाते समय क्या करेंगे, सैड टू को टोल्ड में कंजक्शन दैट, और फिर क्या करेंगे, जो टेंस है उसको पास्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल से सीधा पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। इज दैट क्लियर, समझ में आया। फर्स्ट रूल टेंस रिलेटेड चेंजेस का क्या बताया है कि यदि आरबी में पास्ट टेंस हो और आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो आईडीएस बनाते समय पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। इज दैट क्लियर। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया, अगर आया तो थम्स अप करके दिखाओ।
आई थिंक आज के लिए आपको इतना काफ़ी होगा, समझ में आया होगा खुद ठीक अच्छे से। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और शेयर ज़रूर करते रहिएगा इसको, ताकि आपसे अधिक बच्चे इसको देख सके, कुछ ज्ञान की बातें हासिल कर सके। तो अभी आपसे अलविदा लेने का समय हो गया है। गुड बाय ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरबाद से। हमारी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी पढ़ें और दूसरों को भी अच्छे से पढ़ने का मौका दें। थैंक यू वंस अगेन। गुड बाय ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।